10 पे इसी का परसेंटेज बना दो तो आपका वही आ जाएगा कितना, 10% करके तैयार हो जाएगा। बात नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखिएगा, ये यूपीएसआई की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। कल एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें 50 क्वेश्चन रखे गए थे। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़ा सा लेवल अप होगा, कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी सीखने को। ठीक है, तो धैर्य के साथ आप इनको सीखते रहेगा। मैं जैसे ही नए क्वेश्चन पे मूव करूँ, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, पहले खुद लगाने का प्रयास करोगे, उसके बाद जो है मेरे सॉल्यूशन को आप देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे और आपके सॉल्यूशन दोनों मैच करे, तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा दायरा हो जाता है कि स्पीड और एक्यूरेसी कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करती है। तो शुरू करते हैं, बढ़े थे क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं चीजों को। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे, आप सभी जानते हो। आज जो है हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे, 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो है एक वर्ग के बारे में बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 19% कम हो गया। मेरे भाई, आप ये सब चीज अच्छे से समझते होंगे कि जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो कम हुआ है 19%, 19/100। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एरिया पहले 100 था, आज 19 कम हुआ, तो ये 100 से 19 कम हुआ तो बचा कितना, फिर 81। ये किसकी बात चल रही है, इसके एरिया की, क्षेत्रफल की। आप जानते हो, अगर मैं इसकी भुजा की बात निकालूं तो क्षेत्रफल से भुजा आना है, तो आप कहोगे सर ऐसा करिए, इसका अंडर रूट बना दीजिए ना। इधर भी क्या ले लेंगे, आप अंडर रूट ले लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये 10 का बनेगा और ये किसका बनेगा, 9 का। और ये चीज भी पूछेगा, देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए इसका विकर्ण में कितना कम होगा। और विकर्ण आप सब जानते हो मेरे भाई, जो विकर्ण होता है वो विकर्ण होता क्या है कि रूट का 2 इंटू में क्या होता है, भुजा होता है। और आप ये चीज भी अच्छे से मालूम ही है कि ये √2 जो है ये क्या है, √2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें हम चेंज नहीं करते हैं। तो जो भी काम है हमारा भुजा से चलना है। तो ये बोल सकते हैं कि पहले जो भुजा 10 थी वो अब कितनी बची है, 9 बच रही है। इसका मतलब कमी कितनी की आ गई भुजा की, 1 की, है ना। भुजा पर जो कमी आ रही है 1 की आ रही, किस पर आ रही, 10 पे। और इसी का क्या देना, आपको परसेंटेज सॉल्व करना है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10%, है ना। क्लियर है, तो ये विकर्ण पे क्वेश्चन था। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाया जाए ना, देखा जाए भाई अगला क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की जो है वृद्धि की जा रही है। तो 25% की जब वृद्धि होगी तो क्या होगा चेंजमेंट, ये हमसे बोल रहा है। लंबाई में 25% की वृद्धि और आयत के क्षेत्रफल में 15% बढ़ गया। कल भी बात हुई थी, जब ऐसा क्वेश्चन बने तो हम लोग ना डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको 100 मानेंगे। पहला जो वृद्धि हुई 25 की, तो इसको बना लेते 125 है ना। ओवरऑल जो चेंजमेंट आया 15 का बढ़ रहा, तो वो 115 हो गया होगा। फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 125 से 15 हो रहा है, यानी कि कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ा, 10 की कमी आ रही। किस पर कमी आ रही, 125 पे कमी आ रही। और इसी का क्या दे दीजिए आप, परसेंटेज दे दीजिए। सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 25 पंचे 125 होता है, और 25 को क्या बनाओगे आप, 100 बनाओगे। ये 5 से काटोगे तो आप देख रहे हैं 2 बार कटेगा, तो 2 चौके 8 होता है। यानी कि जो इसके क्या बोलते हैं, आयत की चौड़ाई में जो है कमी आएगी, वो कितने की कमी आएगी, 8% की यहाँ पे कमी आ जाएगी। उम्मीद है क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी घन के प्रत्येक किनारे को जो है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। मेरे भाई, आप जानते हो जो एक घन होता है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो आप सभी जानते हो 6a² होता है। क्या होता है, 6a², या बोल सकते हो आप 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर ऐसा है ना, फिर तो ये कांस्टेंट वैल्यू है 6, तो यानी जो भी काम है वो भुजा स्क्वायर से चलना है। तो 10% है चेंज, यानी कि 10% का बदलाव के हिसाब से सर क्यों ना हम, जब क्षेत्रफल की बात कर रहा है
दो बातों पे डिपेंड है क्षेत्रफल। तो ऐसे केस में पूर्ण वैल्यू जब भी कभी मिलती है तो हम क्या यूज करेंगे, नेट इफेक्ट का यूज करेंगे। यानी कि पहले ये 10% बढ़ा होगा, बाद में फिर 10% बढ़ा होगा, प्लस 10 गुणा 10 बटा में क्या बनाओगे आप, 100 बनाओगे। तो करेंगे क्या आप देखो, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 10 20 और 21। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कह सकते हो, वो कितनी की आएगी, 21% की यहाँ पे वृद्धि आ जाएगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं, है ना। आप ऐसे ही बनाते रहिए क्वेश्चन को। देखो प्रैक्टिस मेरे भाई जितनी ज्यादा आप करके रखोगे, आपका सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाएगा। गणित है ये, पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। एक वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दिया जाता है तो क्या क्या परिवर्तन निकालना है मेरे भाई, आप परिवर्तन विकर्ण का निकालिएगा, आप परिवर्तन क्षेत्रफल पे निकालिएगा, आप परिवर्तन इसकी परिधि पे निकालिएगा, आप परिवर्तन इसके परिमाप पे निकालिएगा। चूंकि बात एक वर्ग की है तो आप जानते हो परिधि इसमें नहीं होती है, तो परिमाप से ही काम चलाएंगे। तो ये तीन बातें हैं आपको निकालनी है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आप लगा के जरूर रखिएगा, ऐसा ना हो कि हमने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दे, आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि होती है और हर में 28% की कमी की जा रही है यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या बताना है, जैसे कह रहे हैं कि भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि हो रही, आपने एक भिन्न मान लो x/y, ठीक है। इसमें अंश में 50 की वृद्धि हुई तो ये हो गया होगा 150 हो गया होगा, है ना। और हर में क्या कर रहे हैं, 28% कम किया गया, तो हर कितना बचा, 28 2 30 और 72 बचा होगा ये, ठीक है। और इसके बाद जो भिन्न बनकर तैयार हो रही वो बन रही है 25 और पान में कितना 36 बन रही है ना। बच्चा मेरे सॉल्व करना चाहोगे आप तो देखो 36 एक बार कटेगा, 36 से 2 बार काट देते हैं इसे, है ना। ये 36 से 2 बार, ये 25 से एक बार में, 25 से 6 बार में, 25 का 150 होता है। फिर आपको कहा सर 2 से इसको काट दो ना, 3 बार में काट दो। तो जो x/y की वैल्यू बनने जा रही है वो उधर जाएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो देख पा रहे हैं 1/3 जो ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते थे। क्लियर है। फिर आगे देखो जरा, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गए। आप सब जानते हो मेरे भाई, अगर कोई बच्चा कुछ अंकों से फेल हो रहा है तो जितने अंकों से वो फेल हो रहा है उसको उतने अंक आप और दे दीजिए, वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ पे जैसे समझते हैं इस चीज को कि कह रहा कि 30% पाया, केस नंबर हम पहला बनाते हैं। अगर ये बच्चा 30% पा रहा है, ये कितने नंबरों से फेल हो रहा है, जैसे कि 6 अंकों से फेल हुआ। अब आप चाहते हो कि सर इसको ना आप क्या करा दो, पास करा दो, इसको आप पास करा दो। तो आप ये कहोगे सर जो ये 6 अंकों से फेल हुआ था आप इसको वो 6 अंक दे दो। तो ये बनेगा कितना, 30% प्लस 6 अंक जुड़ गए, ये कौन से, जिन अंकों से फेल हुआ है। एक दूसरा बच्चा है जो 40% अंक प्राप्त कर रहा है, कितना पा रहा है, 40% पा रहा है, और वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक ले आया, तो 6 अंक वो ज्यादा लाता है। अगर मैं उसके 6 अंक कम भी कर दूं तो अभी भी ये बच्चा क्या रहेगा, पास रहेगा। और दोनों ही मेरे भाई पास की वैल्यू है तो इनको हम लोग क्या बराबर करके लिख सकते थे। अब आप जानते हो ये परसेंटेज तो उधर जाएगा, नंबर इधर आएगा, तो ये 30% इधर पहले से बैठा हुआ है ना। या आप ना इसको नहीं उसको ले जाते, इसको इधर ही रख दो, है ना। एक सेकेंड भाई, ठीक है, ठीक है। तो क्या बनेगा जाके, ये आप इसको इधर ले लो तो ये बनेगा 6 और प्लस का 6 बराबर में कितना 40%, और माइनस का 30% करोगे तो ये बनेगा कितना 10%। और इस 10% की वैल्यू जो यहाँ आप पा रहे हैं 12 पा रहे हो। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है इस परीक्षा का प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंकों के बारे में बताना है। और आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो मेरे भाई कि किसी भी परीक्षा में जो
मैक्सिमम मार्क होते हैं, अधिकतम अंक होते हैं, वो 100% की परीक्षा होती है। तो 100% के लिए अगर 10% की वैल्यू मेरे भाई 12 मिली, तो आप जानते हो फिर 100% बनाने के लिए दोनों जगह 0 आप लगा दीजिए सर, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी कितनी आ जाएगी 120। यानी कि यहाँ पे जो इस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम पूर्णांक कह सकते हो या अधिकतम अंक रखे गए थे, वो कितने थे 120 रखे गए होंगे। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है। अब फिर से देखो वही भिन्न वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो अब इसको कैसे बनाए सर? इसमें तो एक जगह ना हमें ये दिख गया क्या 33 से 1/3% बढ़ाया गया है। तो जब ऐसी क्या कहते हैं खतरनाक वैल्यू मिलती हैं, तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे क्या? अपना रेशियो मेथड यूज करेंगे। जैसे कि समझते हैं कि मान लो जो जो हमारे पास भिन्न थी वो 100 क्या रही होगी, y रही होगी। ठीक है, अंश को आपने 25% घटाया। मेरे भाई 25% का क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आपका जवाब होगा जी सर 1/4 होती है। और 33 से ही 1/3% जो यहाँ पे है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है, ये जानते हो आप। अब अंश को आपको क्या करना, घटाना है, यानी कि 4 से एक अंश घटेगा। तो अब ऐसे लिखो ना, अंश की जगह पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करो, दोबारा से इसको लिखा जाए, या यहीं पे लिख दो अंश को। क्या कर लो आप, एक सेकेंड ना, क्या बनाओगे अंश के बारे में कि जो अंश x था उसमें कमी किया गया, 4 में 1 कम किया गया तो ये 3 बचा। और हर की बात करते हैं, हर में क्या किया, बढ़ाया गया, तो हर जो है 3 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। क्या इतनी सी बात आप समझ पाए क्या? है ना, इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर बनाते हैं क्वेश्चन को। सॉरी है ना, इतनी सी बात को थोड़ा सा समझ लो। और इसके बाद जो है, अब प्राप्त भिन्न 5/13 का 65%, यानी कि यहां से जो भिन्न मिल रही है हमें, वो 5/13 का कितना परसेंट है, वो 65% बताया जा रहा है। आप सॉल्व भी चाहो तो कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे कि 13 से ये कटेगा सर 5 बार में, और देखो 5 पच्चे का 25, 25 से कम 25 और 25 को 100, यानी यहाँ से 1/4 मिलेगा। फिर आप कहोगे सर ऐसा है ना, अगर ऐसे केस होते हैं तो हम लोग अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर का बाहर गुणा करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर बनेगा जाके सर 9x, अपॉन में जो बनेगा 4 चौक 16y, और बराबर में 1/4। ये 4 से आप 4 काट सकते थे। तो जो आपका x और y की वैल्यू बनने जा रही है, वो x और y की जो वैल्यू बनेगी, यहाँ से x/y आप बनाना चाहोगे तो देखो ये भाग से ऊपर चला जाएगा और यहाँ ये नीचे आ जाएगा। तो जो आपकी भिन्न की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 4/9 करके बनेगी, 4/9 करके बनेगी। देखिएगा कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं, अंश को आपने घटाया, 4 से 3 किया, ठीक किया, और 1/3, 3 से इसको 4 बनाया, अंदर का अंदर गुणा किए, जब आप 3x ऊपर था और 4y नीचे था, तो 3 पलट के ऊपर गया तो 9x हो गया, और 4 चौक 16y हो गया, और 5/13 का 65%, 13 पचे 65 और 25 चौको 100, 1/4 ये सही है। 4 से यहाँ 4 चौक 16, 4 ऊपर गया, 9 नीचे आया, तो x और y की वैल्यू जो बनेगी 4/9 बनेगी। एक बार देख लीजिए, शायद इसके ऑप्शंस जो हैं थोड़ा सा मिस हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो फिर देखा जाए अगला, ओरिजिनल के बारे में पूछा गया, तो चलो और देखते हैं अगला क्वेश्चन। रवि को परीक्षा में 72% अंक आते हैं, और यदि वह 360 अंक हैं, यानी कि आप ये कह रहा कि कुल मिला के कि ये 72% जो अंक हैं इसके, उनकी वैल्यू जो दे रखी है रवि की, वो दे रखी कितना, 360 दे रखी है। और आप जानते हो मेरे भाई कि परीक्षा का मैक्सिमम जो मार्क पूछ रहा है, अधिकतम अंक पूछ रहा है, परीक्षा में अधिकतम अंक होते हैं 100%, यानी हमें यहाँ 100% की वैल्यू अगर देनी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 36 का 10 गुना 72, 36 दहम 360, 36 दूना 72, और ये 2 से काटोगे 5 बार में, तो 5 गुणा 100 से जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 500 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो इसके टोटल मार्क थे, मैक्सिमम मार्क रहे होंगे वो 500 रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खींच के पढ़ा जाए ना।
एक परीक्षा में देखो फिर से छात्र 23% अंक पा रहा है और 96 अंकों से क्या हुआ, फेल हुआ। उसी परीक्षा में एक 45% अंक पा रहा है। पहला वाला जो है 30% अंक पाता है, 96 अंकों से फेल हुआ। दूसरा वाला 45% अंक पाता है और 24 अंकों से अधिक थे, तो उसके परीक्षा का उत्तीर्ण परसेंटेज देना है। और इसको थोड़ा सा समझा दे आपको। देखो, अगर मैं यहाँ ये चेक करूं कि परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, यहाँ 30 है या 45 है, तो परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 15% का। और नंबर में अगर डिफरेंस चेक करें तो एक में फेल हो रहा है और एक ज्यादा है, तो टोटल करो तो 9 2 11 और 1 12, यानी कि ये 120 है। 15% की वैल्यू 120 है, तो 1% का वैल्यू जो आप निकालोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। और आप जानते हो, कहीं से भी क्वेश्चन लगाना चाहो लगा लो, कि पहले केस में एक बच्चा पा रहा है 30% और जो फेल हुआ था कितने अंकों से, 96 अंकों से फेल हुआ था। यानी कि अगर इन 96 अंकों को मैं परसेंटेज में बना दूं तो ये देखिएगा, ये जो 96 है 8 का कितना गुना है, 12 गुना है। कितना गुना है, 12 गुना है। तो परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, 12% की जो यहाँ वैल्यू बनेगी वो 96 बनेगी। यानी कि सर जो 96 अंक थे उनको हमने 12 बना लिया। पहले 30% पाया, 12% और हो गए। और ये 12% आप जानते हो कौन से वाले हैं, जो 96 की वैल्यू थी। तो हमने ना अंकों को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब टोटल देख लो कितने परसेंट हो गया, 42%। यानी जिन अंकों से वो फेल हो रहा था, अगर उस बच्चे को वो अंक दे दिए जाते तो वो फेल नहीं होता। क्या वो फेल होता उस कंडीशन में? तो आपका जवाब होता नहीं सर। अगर आपने जो अंकों से फेल हुआ है, आपने उसे वो अंक पकड़ा ही दिए हैं, उसे दे ही दिए हैं, तो कोई कंडीशन बचती ही नहीं कि अब वो फेल होगा। क्लियर है कि नहीं इतनी सी बात? अच्छा जी, तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे अब मूव करता हूं मेरे भाई। चलिए, किसी परीक्षा में ए को 40% अंक मिलते हैं जबकि उसका कुल प्राप्तांक 240 है, तो हम यही तो कहेंगे कि ये 40% पाया है और इसी की वैल्यू 240 है। तो आप कहोगे सर ये देखो इसका कितना गुना, 4 से कितना गुना, 4 6 24। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 1% की जो वैल्यू दिख रही है वो तो 6 दिख रही है। फिर आगे पढ़ो, बी को उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो बी का प्रतिशत प्राप्तांक बताना है। आप जानते हो कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% रही होगी, अगर इसी परीक्षा में भी बैठा तो टोटल अंक रहेंगे 600। अब बात हम करते हैं यहाँ पे बी की। जो व्यक्ति बी है, बी इन टोटल अंकों में 600 अंकों में कितना अंक ले जा रहा है, 372 अंक पा रहा है। और इसी का परसेंटेज देना, तो गुणा करेंगे आप 100 से। देख रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे आप, 6 से काटोगे से 6 6 36 और 6 दूनी के 12। इसका मतलब जो है उसके बी के प्रतिशत परसेंटेज पूछा जा रहा, तो कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पर, जो है 62% बन के तैयार होगा। ठीक है, आप इसको एक बार समझ लेना, रोक के दोबारा से देख लीजिएगा। मैं मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। तो आप ये बोल सकते हो कुल पूर्णांक अगर सर इसमें निकालना है, तो देखो ये पाया कितने, 178। फेल कितने से हुआ, 22 से। अगर इसको ये 22 अंक दे दिए जाते तो ये क्या हो जाता, आप कहते हैं सर ये तो पास हो जाता। बट इन पास करने के लिए परसेंटेज में कितना इसकी वैल्यू दे रखी, 40। तो ये जो अंक हैं, इन अंकों की वैल्यू ही क्या दे रखी, 40% दे रखी। तो आप इनको जोड़ोगे, 78 में 2 80 20, यानी कि आप कहोगे सर ये तो 200 हो गया। यानी 200 अंकों की वैल्यू है 40%। तो आप बनाओगे इसको 5 गुना पे, है ना। तो 1% का जो वैल्यू है 5 है, और परीक्षा में 100% अंक होते हैं, तो इस 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो यहाँ से जो पूर्णांक परीक्षा का निकल के आएगा, क्या आएगा, 500, है ना। कितना आ जाएगा, 500, और 500 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो चले फिर आगे, है ना, देखा जाए अगले क्वेश्चन को। उम्मीद है थोड़ा बारीकी से चीजें हम समझ रहे हैं। स्पीड अभी आप जब मॉक्स हम यहाँ लाइव कराएंगे तो आप खुद ही देखेंगे स्पीड क्या आती है। अभी आपको इसमें लाइव मॉक भी मिलेंगे, है ना। जो भी आप प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं वो चाहे टेक्स्ट बुक के हों, सारे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोहन एक 9वीं क्लास का लड़का है जिसके वार्षिक परीक्षा में 38% अंक मिलते हैं। 38% अंक वो पा रहा है, लेकिन वह उत्तीर्ण अंकों से 98 अंक पीछे रह गया, मतलब इतने अंकों से फेल हो गया।
और उसकी बहन जो सोनी है उसी परीक्षा में 46% अंक पा रही है, लेकिन वह उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक के पीछे रह गई, यानी दोनों ही फेल ही हो रहे हैं। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन का कितना अंक प्राप्त करने चाहिए, अंकों में बात कर रहा, कौन सा, वो भी उत्तीर्ण करने के लिए बात हो रही। चलो मेरे भाई, दोनों ही फेल हो रहे हैं, तो परसेंटेज में दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर 38, 8, 46 जो परसेंटेज में डिफरेंस है इन दोनों का वो 8% का है। पहले वाले का 38 है, दूसरे वाले का 46 है, तो परसेंटेज में कितना है, 8% है। अंकों में अगर देख रहे हैं दोनों ही फेल हो रहे हैं, ये भी देखो फेल हो रहा है, पीछे रह रहा, और ये भी पीछे रहा, फेल हो रहा, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 8 में 2 गया, 6 बचेगा, और 9 में 4 गया, कितना आएगा, 5 बचेगा। तो 8 की वैल्यू आप देख रहे हैं, 8% की वैल्यू 56 है। तो आप जानते हो 1% की अगर वैल्यू आपको चाहिए तो कितना होगा, वो 8 सत्ते का 56, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। देखो पूछा क्या गया है, अंक प्राप्त करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक जरूरी है। अब सब जानते हो कि अगर 1% की वैल्यू 7 है तो मेरे भाई चाहे तो आप अंक वाला बना दो, जैसे पहले कंडीशन पे आप जाओगे, पहला जो व्यक्ति था 38% पाया था, और वो जो फेल हुआ था 98 अंकों से, आप चाहते तो उसके 98 अंक दे देते उसे, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो परसेंट अंकों में देना है तो इस परसेंटेज को क्यों ना अंकों में कन्वर्ट कर लें। तो 1% का वैल्यू 7 है, तो 38% का वैल्यू होगा 38 इंटू में 7 बनाओगे, और प्लस का क्या रहेगा, 98। जब सॉल्व करेंगे आप, जरा इनका यूनिट डिजिट देखो, 2 का सेम है, देखते हैं, 7 8 का 56, 56 में 6 मिलेगा, और ये 8, 8 और 6 14, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो 364 बनेगा। आप इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा जी, एक मिश्रा जी, मिश्र अग्रवाल के नाम से हमने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। 30% पे अगर हम बात करते हैं, देखो रेशियो क्या क्या चल रहा है वो लिखते चलो आप। जैसे एक चीज तो था 30%, यहां लिखा, फिर एक वर्ड मिला शेष, है ना, फिर कितना हुआ, आधा, फिर एक वर्ड क्या मिला, शेष, देखते चलो, है ना। फिर और बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देते हैं। यदि प्रत्येक लड़के को जो यहाँ पे कितना रुपया मिल रहा है, 14,000 मिल रहा है, तो पांचों को कितना मिला होगा, 14 5 70,000 मिला होगा। आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि जो 5 के 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों को जो टोटल पैसा मिला होगा वो कितना मिला होगा, 70,000 मिला होगा। और कब मिला होगा, जब ये आधा आधा पैसा अपना हटा दिए होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा रेशियो से बनाते हैं। 30% का वैल्यू जानते हो, 3 बटा कितना होता है मेरे भाई, 10 होता है। यानी इसके पास जो इनिशियली अमाउंट था, प्रारंभ में पैसा 10 था, 3 रुपए इसने क्या कर दिया, किसी को अपनी पत्नी को दिया, तो अब इसके पास बचे 7 रुपए। फिर इसने क्या किया, आधा पैसा अपनी पुत्री को दे दिया, यानी 2 रुपए अभी भी इसके पास, देखो 2 रुपए थे, 2 में 1 रुपया दे दिया, तो अब इसके पास बचा कितना, 1 रुपए। ये प्रारंभिक वैल्यू है, और ये बचत, बचे हुए पैसे, आप ऐसे बचे हुए लिख लो, ये बचे हुए पैसे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से इसने क्या किया, बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बांटा, ये कंडीशन है। अभी हम लोग यहां तक पहुंचे, अभी पुत्रों वाला पैसा टोटल निकाल के रखे हैं ना। इधर हम देख पा रहे हैं तो टोटल कितना रहा, 20, इधर देख पा रहे हैं तो कितना रहा, 7, और इस 7 की वैल्यू हमने बना कितना रखा है, 70,000 बना रखा है, मतलब 4 जीरो साथ में लगा रखे हैं। तो मेरे भाई इधर भी आप ना 4 जीरो लगा दो, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 4 जीरो लगाने के बाद आ जाएगा आपका पैसा 20 लाख। और इससे छोटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं कि इससे छोटे तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट मेथड, ठीक है। बढ़े आगे, फिर उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसको दोबारा से आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। आ जाओ, एक कॉलेज में 40 छात्रों का ग्रुप है, ए दिया, अच्छा 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष को 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को सी दिया गया। टोटल बच्चों का आवेदन दिया। आप जानते हो मेरे भाई 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2 बटा कितना होता है, 5, यानी कि 5 बच्चों में से 2 बच्चे किस में चले गए, ए में चले गए। 5 में से 2 बच्चे ए में चले, तो शेष बच्चे कितने होंगे, 3। 75% दूसरा जो नाम यूज किया गया, ये 75%,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 3/4 होती। तो आप बोलोगे 4 में से 3 बच्चे बी में चले गए तो बचे होंगे आगे के लिए कितने, 1। सॉल्व करोगे 5 चौको 20, इधर आएगा 3। अच्छा ये कौन है, ये बचे हुए हैं, ये कौन से हैं, बचे हुए। यहाँ बचे हैं 3, बट बी के बाद सी के लिए जो बचे हैं वो कितने बचे हैं, 12। तो 3 के वैल्यू है 12, कितना गुना है, 4 गुना है। तो इनिशियल पूछ रहा है तो शुरू में 4 गुना कितने रहेंगे, 20 चौको कितना रहोगा, 80 बच्चा शुरुआत में ग्रुप में रहे होंगे। क्लियर हुई कि नहीं बात भाई, समझ में आ रही चीजें। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पे खर्च करता है। 30% का फिर से वही बात कहेंगे, शेष वैल्यू क्या है, 30% का एक 3/10 बनेगा। 30% की बात हम यहाँ कर रहे हैं। 30% की जो वैल्यू बनेगा वो 3 बटा कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो आप कहोगे 10 में से 3 इसने खर्च किया तो बचा कितना, 7, शेष बचा। शेष आय का 1/4 भाग मकान किराया दे रहा है। 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 रुपया इसने मकान के किराए में दे दिया तो बचा कितना, इसके पास 3 बचा हुआ है, किराए के रूप में खर्च करता है। तथा शेष बचे हुए धन को खाने आदि पर खर्च करता है और पेट्रोल पे खर्च हो तो मकान किराया। अच्छा पेट्रोल की बात कर रखी है इसने, पेट्रोल क्या शुरू में हुआ था क्या, ये दे रखा है ना। पेट्रोल पे इसने कितना दिया है, और 30% यदि पेट्रोल खर्च, यानी कि इसकी जो शुरुआत में आय रही होगी, मान लो x रही होगी आय, ठीक है। इसका 30% इसने किस पे दिया था खर्चा, 30% दिया था पेट्रोल पे। तो x का 30% जो खर्च हुआ था टोटल, उसकी वैल्यू हमको मिली कितना है, 30 की वैल्यू है 300, यानी आप जानते हो ये इसका 10 गुना है। यानी टोटल जो पैसा रहा होगा कितना रहोगा, 1000 रहा होगा। अब 1000 के बाद 1000 यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं टोटल कितना बन रहा है, 40, और इधर कितना आ रहा है, 21। ठीक, एक बात तो हमें ये क्लियरली समझ में आ गई कि जो भी अपना आंसर होगा वो 7 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा, यानी वो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अगर मैं ऐसे ओरली इसको बनाऊं तो ये कह सकता हूं, क्या ये देखो 7 से कट रहा, क्या ये 7 सत्ते का 49, 9, 3 बचा होगा 35। हाँ ये 7 से कट जा रहा। और कोई 7 से कटने वाला है क्या, तो देखो 7 तरीके के 65 नहीं आएगा। फिर इसको बनाओगे तो 7 छंग 42, ये भी नहीं कट रहा। इसको बनाओगे 7 दूनी के 14, 3 बचा होगा। देखो ये 7 से कट रहा है ना, ये भी 7 से कट जाएगा, लेकिन वो वैल्यू 7 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। अब इसको 3 से चेक करो, 7, 5, 12, 13, ये 3 से नहीं कटेगा। अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कभी कभी क्या है ना, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से भी क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन बड़ा होने लगे तो हम डिविजिबिलिटी रूल भी लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए। एक व्यक्ति अपनी आय का आमदनी का 40% खर्च कर रहा है और 15% पढ़ाई पे, 15% घूमने पे खर्च कर रहा। अभी भी उसके पास 9,300 रुपए बचे हैं। 15% ये खर्चा हुआ, 15 ये तो हो गया 30%, और 40% ये हो गया, तो टोटल हो गया कितना। देखो कहीं भी वर्ड शेष नहीं लिखा गया, यानी कि सब एक साथ खर्च कर रहा है। 40, 15, 15 यानी कि 70% इसने खर्च किया, तो बचा कितना होगा इसके पास, 30%। और इसकी वैल्यू कितना दे रखी, 9,300। तो आप जानते हो 1% की वैल्यू अगर निकालोगे तो 31 आएगा, और 0 आएगा, 0 से 0 काटोगे 31। पूछ क्या रहा है, उसकी छमाही आमदनी बताना है, और ये कौन सी है, मासिक है। यानी जो भी वैल्यू देनी 100% की आपको एक तो वैल्यू देनी है, वो भी वो वैल्यू कितने महीने की होनी चाहिए, वो जो वैल्यू आपकी होगी वो, ये तो आपका हो गया 100% जो वैल्यू आ गई, ये पूरी एक महीने के, लेकिन हमें 6 महीने की चाहिए। तो 6 कम 6 और 6 तिया के 18, यानी कि 186 के रेंज में जो आंसर होगा वही अपना आंसर बन जाएगा। 1,86,000 यहाँ पे आएगा। तो देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इन क्वेश्चनों को बनाने का अपने पास क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जरा 20% अपने पुत्रों में दे रहे हैं, सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपका जाएगा भाई होमवर्क, है ना हो तो बता दीजिएगा, हम दोबारा से इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे, 40% आवास पे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन अब आप क्या कर लो, होमवर्क बना लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है,
भानु अपनी मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पे, 14%, 18% और बचा इतना। वही है कि आप ना क्या करो, इनका पहले टोटल कर लो। तो क्या बनाओगे, ये देखो 20, 10, 30 कितना हो गया, 30 ही हो गया, 14, 18, 30 हो गया, 60 हो गया, यानी बचा कितना 40%। और इस 40% की वैल्यू हमको मिली 1520। टोटल 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100 से गुणा कर दो, 20 दूना के 40, 20 पंचे का 100, और इसको 2 से काटोगे तो 2 से 14 और 2 छक 12 आएगा। अब 5 से गुणा करने का मतलब आप इसको कर सकते हो गुणा। और अच्छा पूछा कहाँ है, व्यय करता है भानु का मासिक वेतन कितना था, कुछ लोचा है क्या, शेष बचे हुए रुपए कहाँ लगाया। भानु मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% 20, 10, 30 हो गया, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर, 18, 14। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ मिस्टेक हो गई, ये वाला जोड़ लो जरा इसको। 18, 14 कितना होता है भाई, 32 होता है। 32 और 30 62 हो गया, तो बचा कितना 62, 8, 70, यानी कि 38% की वैल्यू ये दे रखी थी आपको। 1520 वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की। तो 19 दूना के 38, 19 अट्ठे 152, 2 से काटोगे 4 बार तो 40 वाली रेंज में जो बनेगा ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। अब आप समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक क्लास के 3 सेक्शन हैं जिनमें से 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10% और उत्तीर्ण हुए, तो क्लास में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, परसेंटेज देना है। जैसे पहले में 40 हैं और यहाँ पे 50 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 60 हैं। चाहो तो एक साथ इनको बना सकते हो या अलग अलग भी बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना परसेंट उत्तीर्ण हुए, 10%। 40 का 10% का मतलब 4 बच्चा। इसका कितना हुआ 20%। 50 का 20% अगर आप निकालोगे, 50 का 10% 5 आएगा और 20% कितना आ जाएगा 10। फिर 60 का 10% 6, यानी ये कौन से बच्चे हैं, ये उत्तीर्ण बच्चे हैं। टोटल कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। और ये 20 बच्चे उत्तीर्ण हुए कितने में से, टोटल में से। टोटल कितने थे आप देखो, 6, 4, 10, यानी कि 150 में से। और इसी का क्या देना आपको, परसेंटेज देना है। तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो क्या बनेगा, 200/15 कह सकते हो, या 5 से काट दो इसको 3 बार में, इसको 5 से काट दो 20 बार में, 20 दूना 40/3। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3%, और 13 सही 1/3% ये है आपका ऑप्शन जो सही से लिखा नहीं गया। अब ऐसे बना सकते हो, 13 सही 1/3%। क्लियर है भाई। तो अब आगे बढ़ें, उम्मीद है चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष जो है 10% की गिरावट आती है, और 3 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य ये रुपए होगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा सर ये तो 1/10 होता है। यानी कि पहले साल अगर वो 10 था तो 1 कम होने के बाद अगले साल कितना होगा 9, और ये काम कितने सालों तक चलाना, 3 साल, तो इसकी पावर 3 बना दो, इसकी पावर भी कितना बना दो, 3 बना दो। अब यहाँ देखो कितना आएगा 1000। अच्छा पावर 3 क्यों बनाए, 10 से 1 कम हो 9, हर साल 10 से 9, पहले साल 10 से 9, दूसरे साल 10 से 9, तीसरे साल भी 10 से 9 होगा। इस प्रकार से 10 से 9 का मतलब 10 का क्यूब और 9 का क्यूब बनेगा। ठीक है, यहाँ 1000 आएगा, और 9 का क्यूब आप जानते हो मेरे भाई 729 होता है। 729 की वैल्यू जो दे रखी है हमको, कितना दे रखी है, ये दे रखी है 36, 45 और 0 दे रखी है। तो कितने गुना है, 15, 7, 105 के लगभग में किस रेंज पे है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 5 से गुणा करते हैं, तो ये लगभग आपका 9 एकम 9 नहीं है, 8, 9, 72 पे जा रहा है क्या, नहीं, 4, 7, 28। देख लो क्या इसका ये 45 गुना है क्या, आप यहाँ कंपैरिजन करोगे तो शायद ये 45 नवैया का 100, हाँ ये लग रहा है शायद, है ना, क्योंकि 9 एकम 9 होगा जो पॉसिबिलिटी नहीं है। 5, 7, 35, 5, 9, 45, 5, 2, 10। ठीक है, तो ये लगभग यही 45 वाली रेंज है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, सॉल्व ही करना है, कर लीजिएगा। ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट आपको सीखना। क्लियर है,
चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 4000 से बढ़ के 48,400 हो गया, तो उसकी रेट ऑफ परसेंट बतानी है। यानी जो पहले था आपका वो 40,000 था, जो बाद में हो गया 48,400 हो गया। एक काम करो मेरे भाई, आप ना 0 से 0 हटा दो, ये 2 0 से ये 2 0 हटा दो। अब इसको 2 से चाहो तो काटोगे या 4 से काट दो, इसको 4 से ये काटोगे तो ये आएगा 100, ये 4 से काटोगे तो 1 2 1 आएगा। अब आप देख रहे हो कितने वर्षों की बात है, 2 वर्षों की बात है, तो 2 वर्षों के केस में आप इसको रूट लगा दीजिएगा, और 3 वर्ष होते तो क्यूब रूट लगा देते, 4 वर्ष होते तो इसकी रूट में 4 कर देते। अब ये 10 है और ये क्या है 11 है, यानी कि प्रतिवर्ष 10 से 11 होगा, तो हर साल कितने परसेंट की वृद्धि होगी 10% की। 10 से 11 होगा यानी वृद्धि होगी 1 की, किस पर 10 पे, इसी का परसेंटेज बना दो तो आपका वही आ जाएगा कितना 10% करके तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। क्लास के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है 80%, 60%। तो पूरी क्लास में जो है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज देना। इसमें है 20 और इसमें है 30, यानी टोटल जो बच्चे अपने पास कितने हैं 50। इस वाले से पहले वाले सेक्शन से कितने परसेंट पास कराने हैं आपको 80%। इनका 80% कितना होगा 16 होगा, जबकि दूसरे वाले में कितने कराने 60। इसका 60% अगर निकालोगे 30 का 60% कितना होता 18 होता। तो कितने पास हो गए, तो 8 6 14, यानी आप कहोगे सर यहाँ तो 34 लग रहा है। 8 6 14 के 4, 1 1 2 और 1 3, 34 बच्चे पास हुए कितने में 50 बच्चों में से। और इसी का क्या देना आपको परसेंटेज, 50 से आप इसको काटो 2 बार, 34 दूना के 68, यानी इस परीक्षा में जो है पास होने वाले बच्चों का जो प्रतिशत निकल के आएगा कितना आएगा 68%। ठीक है, तो आगे बढ़े, क्लियर हो रहा होंगे चीजें। चलो देखो आगे। एक गाड़ी का मूल्य 15% की दर से कम हो रहा है, यदि उसका वर्तमान इतना है तो 2 वर्ष के पहले क्या रहा होगा। तो 15% की दर से आप कम कर रहे हो इसको, देखो जरा ये 15% चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हो। इस 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो जानते हैं आप सभी 3/20 बनती है, यानी कि ये पहले 20 था, 3 कम हुआ होगा तो 17, यानी ये अभी का है। इससे पहले हर 3 साल बाद कम होगा, यानी कि कम होते हुए आ रही, तो इसके पहले फिर 20/17। अब पीछे जाओगे ना, नहीं अभी ये, अब इसका वर्तमान बोलना और इसका क्या बोलना, इसको बोलना पहले की वैल्यू। अब हमको मिली क्या चीज है, 2 वर्ष पहले का पैसा निकालना क्या था और अभी वर्तमान में दे रखा है, यानी कि आप इसको 400 बनाओगे और इधर जो बनेगा 17 का स्क्वायर 289 बनेगा। ठीक, जो भी आंसर होगा वो 400 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। बाकी इन दोनों ऑप्शनों से एक बार मिल लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 433500 दे रखी है ना। सॉल्व करोगे तो देखो कितनी बार में जा रहा है ये, यहां पर जो है भाग करो इसको जरा, 28 से 9 है, किससे कटेगा, तो आप इसे डायरेक्ट यहीं भाग कर लो ना। 433500 को जब आप भाग करोगे, किससे भाग करोगे 289 से करोगे, तो देखो एक बार में ले लो इसको, तो 289, 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा होगा 2, 12 में 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, इधर से 5 लोगे, फिर देखो कितनी बार जाएगा, अभी भी ये 2 से है, 7 बार में नहीं तो 6 बार में जाएगा, 16 चौके 64 की रेंज में हमारा 6 बार में जाएगा ना। तो आपका जो आंसर आएगा ये 62 के रेंज में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62 के रेंज में। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये 62 के रेंज में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देख लीजिएगा, वहां सिर्फ सॉल्व करना है ना, क्योंकि ये 28 जो है 2 9 के 18, अगर आप यूनिट डिजिट से भी बनाना चाहो तो 9 5 का 45, 5, तो लास्ट में उसके क्या रहा होगा 5 रहा होगा। देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा क्या, है ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक नगर में 1000 निवासी थे, 60% पुरुष थे जिनमें 20% साक्षर हैं, सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं, तो नगर में कितने % महिलाएं साक्षर हैं? अच्छा जी, अब एक चीज देख रहे हैं, जो 60% पुरुष हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे 1000 हमारे पास टोटल है, साक्षर की बात करते हैं जिनमें से 20% लोग क्या हैं, 20% साक्षर वो व्यक्ति हैं जो क्या हैं, मेल हैं, पुरुष हैं, और सभी टोटल कितने हैं, वो 25% है। टोटल कितना 25% है, तो महिलाओं का साक्षर बताना, ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये x होगी, है ना, और आप जानते हो 60% पुरुष हैं तो 40% क्या होंगी, महिलाएं होंगी, ये भी बना सकते हो। ये 60% यहाँ है तो यहाँ कितनी होंगी, 40% महिलाएं होंगी। सॉल्व करोगे आप चाहो तो 20 से काटोगे 3 बार में, 20 से काटोगे 2 बार में, तो 20 के 60% ये निकला, प्लस इधर के इधर गुणा करोगे, इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 2x आएगा, और अपान में कितना हुआ, 3 2 5, और इसकी वैल्यू हमें कितना मिली, 25। तो आप जानते हो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 125%। 125 की वैल्यू 60 प्लस का 2x, इससे घटेगा तो बनेगी कितना, 65 बराबर में 2x, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 65/2 बनाओगे, और 65 को 2 से भाग करोगे, 64 होता तो 32 होता, यानी 32.5 करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32.5। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 व्यक्ति एबीसी जिनके वेतनों का जोड़ 7200 रुपए है, वो अपने वेतन का 80, 85, 75% खर्च किए। अब तीनों की बचत का जो अनुपात दे रखा है वो क्या है, तीनों की 8 है, 9 है और 20 है। ठीक है, अब जानते हो ये तीनों के बारे में दे रखा है, ये किस चीज की वैल्यू दे रखी है, इनके बचतों की, ये सेविंग्स का दे रखा है। और कोई भी बच्चा अगर 80% अगर इसने क्या किया होगा, खर्च किया होगा, तो बचाया होगा 20%, और इस 20% की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इस 20% की वैल्यू 8 है, तो यहां से 100% की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो कितना बनेगा, 20 पंचे का 100, यानी कि 8 पंच 40 आएगा। इधर बनाओगे, ये 85% खर्च किया तो बचाया होगा 15%, तो 100 की वैल्यू इसमें बनाओगे तो 15 छक्का 90, यानी कि ये 60 आएगा। ये 75% खर्च किया तो बचाया होगा 25%, तो इसकी 100 की वैल्यू निकालोगे, आए 100% होगी, तो 25 से 4 बार कटेगा तो कितना आएगा, 80। अब आप देख रहे हैं ये टोटल जो जुड़ के आ रहा है 180 आ रहा है, और इसकी वैल्यू हमें कितना क्वेश्चन में मिली, 72,000 मिली। 72,000 तो कितने गुना है, 18 चौक 72 होता है मेरे भाई, 0 से 0 काट दो तो यानी कि 400 गुना। पूछा क्या है, ए का वेतन 40 था, 40 का 4 गुना 1600 के रेंज में आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं। देखें 80%, 85%, 75% इन्होंने खर्च किया था, अनुपात था 8-9-20, 8-9-20 बचत का अनुपात था। 80% इसने जो है खर्च किया तो बचाया होगा कितना, 20%, 20% की वैल्यू 8 है तो 100% निकालेंगे। दूसरा ये 85% था, अगर ये खर्च कर दिया तो बचा होगा इसका 15%, तो जिसकी वैल्यू 9 दे रखी तो इसका 100% निकालेंगे, फिर बाकी ऐसे बनाएंगे। तो इनका वेतनों का अनुपात जो आएगा वो 40, 60 और 80 बना लेते हैं। टोटल कर रहे हैं यहाँ तो मेरे भाई 180 आ रहा, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है। हमें पूछा क्या, एक की वैल्यू तो 400 निकालेंगे, और फिर एक की वैल्यू 400 का 40 गुना निकाल देंगे तो 16,000 बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का घाटा आ रहा है, यदि उसका वर्तमान मूल्य है तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा। तो आप यही बोलोगे ना सर कि 2 वर्ष बाद का मतलब सर है 95 का, बात तो नहीं कर रहा कि 5% का मतलब है 1/20, यानी कि पहले वर्ष 20 है तो अगले वर्ष 19 बचेगा, और फिर 20 से कितना आएगा, 19 आएगा, 2 वर्ष हो गए। इधर बना रहे हैं तो सर ये तो 400 बन रहा, 19 का स्क्वायर होता है कितना बोलो, 361 बन रहा है ना। अब
हमें जो वर्तमान मूल्य दे रखा है ये दे रखा है 400 का, मतलब कितना गुना है 1 2 3 4, कितना जीरो है 5 जीरो है, 5 जीरो लगा देंगे। सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये देखो 2 जीरो क्या हो गया, ये 2 जीरो आपके कट गए और ये 4 से आप काटोगे कितने बार जाएगा, 4 पंचे का 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 500 आएगा। तो इसका 500 गुना हम निकाल के अपना आंसर बना सकते हैं। जो आप इसका 500 गुना बनाओगे मेरे भाई तो कितना बनेगा ये, 5 एकम के 5, 5 छक्के 30 का 0 और 5 तिया 15, 3 18 हो जाएगा। तो यानी 1805 की रेंज में कोई है तो ये आपका आंसर नंबर ए बन जाएगा, जो कि क्लियर हो। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो आगे बढ़े। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं। पिछला अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना के आए हैं ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी आपका अब जाएगा होमवर्क, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे। भानु अपनी मासिक वेतन का 20% किराए पर स्टेशनरी पर, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोग लगा के आए थे, तो ये भी अभी अब ना रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये भी क्या हुआ, होमवर्क, ये भी जाएगा। क्लियर है, आगे देखो जरा। ए बी से 25% कम है, ए बी तीनों की बार लिखते हैं, ए है, बी है और सी है। ए जो है बी से 25% कम है, ए बी से 25%, ये इससे 25% क्या है, कम है, लिख लो अभी। फिर बी जो है सी से 30% कम है, ये जो बी है वो इससे 30% कम है, तो ये माइनस हो गया 30%। फिर और सी जो है डी से वो भी 50% अधिक है, जो सी है वो डी से कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, ये 50% अधिक है। अब ये वैल्यू हमें मिली, ए और सी के बीच का अंतर है, बी का 33 से 1/3% निकालना है, ये वैल्यू मिली। कैसे बनाया जाए मेरे भाई, कहाँ से शुरू करें, इसे रेशियो से शुरू करें क्या, तो कह दो हाँ सर रेशियो से बना दो। अगर मैं इसको रेशियो से बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा मेरे भाई कि देखो 50% अधिक का मतलब 1/2 होता है, सी डी से अधिक है। 1/2 का मतलब है कि अगर ये 2 है तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये बी और सी का रिलेशन हो गया। ठीक, ये छोड़ दो जगह। अब 30% कम का मतलब 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है, यानी ये 10 होगा तो 3 कम होगा तो ये 7 होगा, ये दो वैल्यू छोड़ दो। फिर यहाँ आ गए बी के पास। अब ये 25% कम है, 25% का मतलब 1/4 होगा, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, ये कम हो गया। अब जहां जहां मैंने जो लाइन खींच के रखी, जो वैल्यू पास में उनको फिल कर दो, जैसा कि यहाँ 3 है ना, और यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। सॉल्व करोगे देखो जो जो वैल्यू आपकी कट रही हो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, है ना। जैसे कि 3 3 3 बाकी नहीं कट रहा तो आप गुणा ही करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 7 3 3 9, 9 7 का 63 इधर आया, 7 3 21 चौक 84 इधर आया, 4 3 12 दहम में 120 ये बना, और 10 दूनी 20 चौको 80 ये बना है। अंतर हमें किसका, ए और सी का दे रखा, इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा, कितना दे रखा है वो 285। यहाँ देखो कितने का अंतर है, 63 है, 60 60 होता, 3 ज्यादा तो 3 कम करोगे तो ये 57 होगा जाके, है ना। 57 की जो वैल्यू दे रखी वो 200 कितना दे रखी, 85 दे रखी है। वैल्यू किसकी देनी है, 5 7 35, 5 5 यानी 5 गुना वैल्यू देनी बी का। पहले बी की वैल्यू निकालो, 84 की वैल्यू निकालेंगे, और इस 84 का भी 33 से 1/3 ही निकाल लेते हैं, 1/3। सॉल्व करोगे इसका देखो 5 गुना है ना, और इसका 1/84 करोगे तो 1 कितना आएगा, बी का 33 से 1/3 किसके बराबर है ना। ठीक है, देखते हैं। 5 चौको 20, 5 8 40, 2 42, 420 भागे 3, तो 14 तिया के 42 होता है, तो जो बी की वैल्यू होगी कितना होगी, 140 होगी। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़े, एक बार देख लो इसे आप। ए की ऊंचाई बी से, सेम क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना है, जो अभी जैसा आपने क्वेश्चन बनाया वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क बन जाएगा, ठीक है, बना लेंगे आप। क्लियर है, आपको बनाना ही पड़ेगा इन क्वेश्चन को। ठीक,
एक बक्से में जो है 100 नीली, 50 लाल और 50 काली बॉल्स रखी हैं। 25% नीली गेंद तथा 50% लाल गेंद निकाली गई हैं, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? देखो अच्छा, 100 गेंद थी आपके पास, 100 का गेंद है एक बक्से में, जिसमें 100 क्या है, ये तो ब्लू वाली हो गई है ना। हम लोग ब्लू वाली गेंद ब्लू कलर से बनाते हैं ना। जो ब्लू वाली है कितनी है, वो 100 है। फिर जो लाल वाली है वो कितनी है, जो आपके पास रेड वाली है, रेड वाली जो अपने पास है कितनी है, रेड वाली जो अपने पास है कितनी है, वो 50 है। रेड वाली अपने पास 50 है। और ब्लैक वाली कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे ब्लैक वाली बन रही है, वो ब्लैक वाली जो अपने पास बन रही है कितनी है ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली भी 50 है। अब आगे देखो क्या कह रहा, 25% नीली गेंदे तथा 50% लाल गेंदे, इसका 25% निकालोगे तो वह 25 आएगा। लाल गेंदों का 50% का मतलब आधा, लाल 25 इसका भी बनेगा ना, 50 का आधा 25 होता है। निकाल ली गई, तो वर्तमान में जो है कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। अच्छा, काली गेंद को तो आपने कहीं टच ही नहीं किया। काली गेंद पहले अगर 50% थी तो बाद में भी तो वो तो 50% रहेंगे, उनमें तो कोई वही नहीं। वर्तमान में आपको काली गेंद के बारे में बोलना है भाई, काली गेंद को तो आपने टच ही नहीं किया, तो उसका तो वैल्यू वैसे भी 50% रहेगा, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, ए जो है बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए से कितना %? अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं इसको बनाया जाए। क्या कह रहा है, ए बी और सी, ए बी से 28% अधिक है, ए अधिक है इससे 28% अधिक है, ठीक। और सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है। अच्छा, मतलब कि अगर ये 100 बनाते इसको तो ये 128 होगा, दोनों का जोड़ करेंगे तो वो 228 होगा, और 228 से वो 25% कम है, मतलब वो 25% कम का मतलब 1/4। भाई 25% अगर बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती कितना, 1/4 होती है। यानी कि ये 4 में से 1 कम है, तो है कितना, 3। 4 से सॉल्व करो इसको, 4 पंचे का 20 और 4 सत्ते का 28, 3 सत्ते का 21 और 3 पचे 15, 2 17, तो ये आ गया आपका 171। अब क्या बोला गया, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना अधिक है, तो 71% के रेंज में। देखो ना सी, अच्छा सी ए से पूछ रहा है ना, यहां से, एक सेकेंड ना, तो ये इससे पूछ रहा कितना % अधिक है, तो देखो भाई 28 कितना होता है, 56, हटाओ, 1 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, तो बचता कितना है, 3, और 7 में से 2 नहीं जाएगा, ये 6 में से 2 गया तो कितना बचोगा, 4, यानी 43, 128 इंटू में कितना बनाओगे, 100 बनाओगे। 12 तिया के 36, 3 की रेंज में आ रहे हैं आपके ऑप्शन, यहां सॉल्व कर लो, 1 में हो जाएगा काम। 4300 भागे 128 है ना, 3 बार में ले जाओगे तो 12 तिया के 36, 2 38, ये आ गया है ना। और 10 में 4 गया, 6 बचेगा, यहाँ 12 में से 8 गया, 4 बचेगा 0। फिर देखो 12 तिया के 36, 12 चौक, फिर 3 बार, तो यह आ गया आपका 33 कितना 6%, 33.6% ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चले फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% और सी ने डी से 20%। यदि ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ऐसा बोला जा रहा है। चलो आ जाओ भाई, ए बी सी, ए बी, ए लिख लो, इनकी वैल्यू लिखो, ए बी सी और ये रहा डी। ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, जो ये इससे कितना कम होगा, ये 10% कम होगा, ठीक। अच्छा, बी सी से 25% अधिक, ये इससे 25% ज्यादा। फिर सी डी से 20% कम, ये इससे 20% कम। फिर यदि ए 500 में से 360 अंक पा रहा है, ए जो है 500 में से 360 अंक पा रहे हैं, तो बताना है डी के अंकों के बारे में। अच्छा जी,
तो कहीं ना कहीं 500 में से 360 है, तो ये परसेंटेज भी तो देना, डी को 500 में से कितने अंक मिले यही बताना होगा। अच्छा सॉल्व करते चले तो 20% का मतलब कितना होता है 1/, अच्छा इसको हम बना लेते कितना है 100 मान लेते हैं, तो ये 20 कम तो 80, फिर 80 का 25% बनाओ तो 1/4 यानी कि 5/4 आएगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, देखो 80 का 25% 1/, कितना होता है 1/4 होता है, तो ये 4 पे 1 ज्यादा तो हो गया कितना 5, तो ये जाएगा 20 बार में, तो 20 पंचे कितना आ जाएगा, ये फिर से 100 आ जाएगा, और ये 100 से फिर 10 कम तो ये आ जाएगा 90। इस 90 की वैल्यू हमें मिली 360, हमें डी की वैल्यू 90 क्या गुना है 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा 400 होगा, और डी 400 नंबर पा रहा है कितने में से 500 में से, इसी का परसेंटेज देना है, और 4/5 आप जानते हो कितना होता है 80%, 4/5 कितना होता है 80%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए था, उम्मीद है आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। क्लियर है कि नहीं भाई, तो बढ़ूं मैं आगे। ठीक है, देखो जरा, ए बी से 25% अधिक है, बी 40% है, सी डी से 20%, ए और डी से परसेंट कम है, तो ये सेम वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आपका अब आ जाएगा होमवर्क में जाएगा, तो आप इसको बना लीजिएगा ना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा राजीव जो है अपनी राशि का देखो 45% ये निकाल दिया, 25% यहाँ निकाल दिया मीनाक्षी को, और शेष का 25% भोजन पे, शेष राशि अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखते हैं। यदि उसने मीनाक्षी को 500 रुपए दिए, मीनाक्षी को 500 रुपए कहाँ पे दिए थे, मीनाक्षी किस कंडीशन पे थी 25% पे दिया था, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है कि भोजन के मद पर खर्च ज्ञात करना। ओहो तो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा भाई। चलो कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, देखो जरा। मान लो इसकी आय थी 100 रुपए, इसने 45% किसको दिया, प्रेमलता को, तो 45% दिया तो बचा इसके पास होगा कितना 55, ठीक। और फिर इसने क्या किया 25% के 45% प्रेमलता को और 25% मीनाक्षी को, जो बचा, एक सेकेंड, दोनों को दे दिया ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शेष तो कंडीशन लगी नहीं यहाँ, तो हम दोनों को 55 और 25 कितना होता है 45 और 25 हो गया आपका 4 2 6 7, 70% इसने दे दिया, यानी x का 70% जो दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें कुछ ना कुछ दी गई होगी 500, ऐसा करके बोल रहा है ना, ठीक। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रेमलता का पैसा आप हटा दो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। कैसे भी करके आप बना सकते हो इसको, 2-3 तरीके हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा रोकता हूं, इसको बाद में आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो है इसमें 2 मेथड अच्छे हैं, चाहे रेशियो मेथड से सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो छोटे क्वेश्चन हैं, यही आपकी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए एग्जाम में, कि पहले छोटे क्वेश्चन को आप जल्दी बना लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी स्किप करता हूं, इसको बाद में लाके अभी बताता हूं, बाकी पहले कुछ छोटे क्वेश्चन देखा जाए। ये देखो 5% का ह्रास हुआ, मतलब कमी हुई, उसका वर्तमान ये है, तो फिर 5% कम करके बताने हैं। अभी अभी ये क्वेश्चन आप लगा के आए थे, जो आपका बना था 1,80,000 ऐसे करके बना था, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30% स्कूटर पे पेट्रोल पर और 1/4, ये भी क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया भाई, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 525 अभी सॉल्व करवाए थे, तो ये 2 क्वेश्चन तुरंत ही रिपीट कर गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अविनाश अपनी आय का 30%, अच्छा जी क्या हुआ भाई, डबल टाइम हो गया क्या, ये 88 पे भी है और 89 पे ऐसे कैसे हो गया। चलो देखते हो भाई, सेम क्वेश्चन है, वो डबल प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, 2 बार टाइप हो गया। चलो फिर देखते हैं इसको आगे। मिस्र अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दिया, शेष धन को, ये भी क्वेश्चन अभी आप पहले लगा चुके हैं। तो इसमें है क्या, देखो मेरी बात को ध्यान समझना, जब ये
कई जगह से क्वेश्चन उठाए गए अलग अलग बुकों से, जितना प्रीवियस ईयर मिला अलग अलग जगहों पे। अब ये क्वेश्चन कई जगह पूछे गए हैं, तो वो क्या हुआ कि डबल टाइम हो गया, पहले भी एक बार टाइप हो गया और दूसरी बुक से दोबारा से फिर से टाइप हो गया। तो बस इतना ही सी चीज हुई है ना, कोई नहीं, आप इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गाड़ी के मूल्य में 15% की दर से कमी हो रही है और इस तरीके से जो है 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले। और ABC के वेतनों को जोड़, ये भी आपका हो चुका है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गए एक बार देखना पड़ेगा भाई। और ये फाइल भी आपकी जो है व्यक्ति अपनी मेसन वेतन का जो है और बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है, तो उसके मासिक वेतन की गणना करिए। चलो देखो, ये देखो दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ये सही क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको ना सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बनाओगे इसको। जैसे जो व्यक्ति का नाम क्या था, एक व्यक्ति है, 20% इसने भोजन पे खर्च किया। इस 20% का जो फ्रिक्शन वैल्यू बनेगा वो क्या आएगा, 1/5 आएगा। यानी 5 में से 1 खर्चा किया तो बचा कितना, 4। और शेष का 1/4 दान करता है। 1/4 दान का मतलब 4 में से 1 दान किया तो बचा कितना, 3, है ना। और इसके बाद वह 9600 रुपए बचत करता है। और ये भी बात बोली गई, ये जो 9600 रुपए हैं, ये जो बचत है, ये बचत क्या है, ये जो बची हुई राशि के आधे के बराबर है। ठीक, ये जो 9600 रुपए की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि पर का आधे के बराबर है। तो पूरी कितनी रहेगी, तो इसी का डबल कर लेंगे चल के, या लास्ट में भी आप डबल कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आप देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, ये 3 है, ये 5 है। इस 3 की वैल्यू 9600 करके दे रखी है। तो 1 की वैल्यू बनाओगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी की 6, 32। तो 5 की वैल्यू बनाना है तो सीधा इसका 32 गुना ही बना दो, क्योंकि 5 की वैल्यू बनाने का मतलब है कि आप 32 करोगे गुणा 5 करोगे, और क्योंकि वहां बोला गया आधे के बराबर है तो इसको भी तो 2 गुना करोगे ना। तो 5 दूनी के 10, यानी कि आपका बन जाएगा कितना, 32,000 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। मोटरसाइकिल के मूल्य में 10% की गिरावट आ रही है। 3 वर्ष के बाद मोटरसाइकिल का ये रूप होगा। अभी अभी ये भी लगाया हो। देखो अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देखो रिपीट होने लगे हैं, यानी कि कई सारे क्वेश्चन हम लोग अब प्रैक्टिस कर चुके हैं। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। और अच्छा, एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जब ऐसा कभी आपके पास डाटा मिले कि पहले सब्जेक्ट में पास हो जाएं बच्चे, ठीक, सेकंड सब्जेक्ट में भी क्या हो जाए, पास हो जाएं, ये डाटा दिया जाए। पहले में और दोनों में, दोनों जगह अगर बच्चा पास हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप करोगे क्या, ये चाहे पास का डाटा हो या यही डाटा किसका दिया हो, फेल का हो, तो आप करेंगे क्या, इन दोनों को आप जोड़ेंगे और तीसरे वाले को उठा के घटा देंगे, आपका डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा, है ना। जैसे पहले में 65% पास हुए, ठीक, किसमें, गणित में, और भौतिकी में जो उत्तीर्ण होते हैं वो 48% उत्तीर्ण होते हैं। और तथा दोनों में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे 30 हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चे जो है फेल हुए। सबसे पहले देखो ये पास का दे रखा है, यहां जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को जोड़ के तीसरा घटाना है, ध्यान रखना। तो आप ना 48 में 30 हटाओ, 18, 18 इसमें जोड़ दो ना, तो 75, 10, देखो इससे इसको घटाओगे, घटा लो, यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा, 18, 18 65 में जोड़ दो। तो 65 में 18 जब आप जोड़ोगे, 65 में जब आप कितना 18 जोड़ेंगे तो पाएंगे कितना, 8 5 13, 6 1 7 1 8, 83 हो गया ना। यानी 83% बच्चा क्या हुआ इस परीक्षा में, पास हो रहा। तो फेल कितना हुआ होगा, आप जानते हो 100 में से 83 हटा देंगे, बचेगा कितना, 17%। फेल पूछा गया तो फेल बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 17%। देखिएगा इन क्वेश्चन में वेन वगैरह मत बनाइएगा, वेन बनाने में पड़ेंगे तो बहुत ही आपका प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। जब क्वेश्चन टेक्निकल बनाएगा तो फिर आप फंस जाओगे मेरे भाई। तो ये तरीकों को सीखिएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं अब। एक क्लास के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है। अभी अभी आप इस क्वेश्चन को बना के लाए थे जिसका आंसर कितना होता है 64% है। आप पीछे देखेंगे, इसको दोबारा से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जनसंख्या में 25% है और वो 5% पुरुष 40% निरक्षर है। ये पीछे अभी क्वेश्चन आया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अब देख रहे हैं आप रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब काफी कुछ आप सीख गए हैं। अब क्वेश्चन जो है जितने एग्जाम में आए हुए वो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन लगभग बना लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो थर्ड वाला आएगा जिसमें चुनाव पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, है ना, या और टेक्निकल क्वेश्चन जो बन जाते हैं, मिश्रण पे बनते हैं, चुनाव पे बनते हैं, फेल पास पे और टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। लास्ट वीडियो होगी परसेंटेज की और इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाई अच्छे से इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और मेरी आप थोड़ी सी हेल्प करिएगा। ये वीडियो आप उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या जो बेस से पूरा परसेंटेज को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।